और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। देश में कल 24,492 नए केस सामने आए हैं और 131 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल आपको बता दें, देश में 2,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में फिर 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। पंजाब ने स्कूल बंद करके परीक्षाओं को टाल दिया है। गुजरात में बाकी के 3 T20 मैच बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई बंदिशें लगाई जा रही हैं। गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि कल प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के खतरे को लेकर बैठक करने वाले हैं। सवाल यह भी है कि ये महामारी है, फिर भी क्यों लापरवाही भारी है। जो केसेस बढ़ रहे हैं ये कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही हैं और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता से ना लेना है और उसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे देश के लोग और सारी सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन आने के बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन से धोते रहना, इस काम में ज़रा सी भी ढिलाई ना दें। कुछ राज्यों में जो ऐसे बढ़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है और उन राज्यों की सरकार उसमें काफ़ी पहल कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। कई जगह पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। वैक्सीन हमारे पास एक हथियार है जो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जब तक हमारे वैक्सीनेशन नंबर जो हैं ज्यादा नहीं होते तब तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री तक फिक्रमंद हैं। नई बंदिशें अब लग रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग खुद हैं। तमाम जगहों पर नियम तोड़कर भीड़ जुट रही है। नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं वहां भी जमकर लापरवाही दिख रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं और यहां पर आप हालात देख लीजिए किस तरह से लोग भीड़ जुटाए हुए हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इवन डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करिए, लेकिन यहां वैक्सीन लगना तो दूर की बात है, बिना वैक्सीन लगवाए लोगों की भीड़ देखिए। और इस भीड़ में ना 2 गज की दूरी है, ना लोगों ने मास्क पहना है, ना लोग सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को और बेफिक्र यहां पर चल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कोरोना के केसेस बढ़ने की। मुंबई में जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि जो मार्केट इलाके हैं वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अब इस वक्त हम दादर मार्केट में मौजूद है। ये मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है क्योंकि यहाँ पर ही बाहर से जो है भाजियाँ आती है और पूरे मुंबई को सप्लाई की जाती है। तो आमतौर पे यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोग नियमों का बिल्कुल भी पालन करते नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना। सोशल डिस्टेंसिंग की आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोगों ने जो मास्क पहना भी है तो वो अपने ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं और मुंह के नीचे जो है चिन पर उन्होंने मास्क लगा के रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इन सारे नियमों का पालन करें। यहाँ पर बीएमसी के जो मार्शल्स हैं वो लगातार आते हैं, जो है फाइन वगैरह करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से जो नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और जिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं वहां के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको।
मुंबईमध्ये लॉकडाऊनची शक्यता मी कुठेही म्हटलेलो नाही. त्याचं कारण असं आहे की मुंबईमध्ये लॉकडाऊन कधी करावा याचे काही निकष आहेत. पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं मास्क नाही या कारणाने आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले आहेत. 8-10 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लग चुका है और उसमें मोहाली भी हमारा शामिल है, जलंधर भी शामिल है, उसके बाद लुधियाना भी है. वो डीसी के डिस्पोजल के ऊपर है. डीसी जब चाहे उसको लगता है कि मेरे जहाँ पे काफ़ी जो बीमारी बढ़ रही है तो वो अपनी मर्जी कर सकता है. जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से उनको फॉलो करना चाहिए. और दूसरा जो मैरिज है या दूसरे फंक्शन है या कोई और पॉलिटिकल फंक्शन है उनको लोगों को थोड़ा कम से कम परहेज करना चाहिए. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरी समीक्षा की गई है. बॉर्डर के जो जिले हैं महाराष्ट्र बॉर्डर के वहाँ पर भी पूरी सख्ती की गई है. वहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है. इंदौर और भोपाल में भी जो इंडोर कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी ये कहा गया है कि 50% से ज़्यादा वो ना भरें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें. मास्क लगाने के लिए भी सख्ती की जाएगी. अगर इसी तरीके से केस बढ़ेंगे तो फिर फ्यूचर में नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करना पड़ेगा. और आइए अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से आंकड़े क्या बता रहे हैं, किस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं नए आंकड़े 24,492 नए केसेस सामने आए हैं और ये कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं. पिछले 24 घंटे में एक दिन में 131 मौत हो चुकी है. लगातार ये फिगर्स और कुल एक्टिव केस 2,23,432 हो चुके हैं अब तक के कुल एक्टिव केस. साथ ही साथ अब तक 1,58,856 लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक इतने लोगों की जानें जा चुकी है और जो टीके लगे हैं वो आप देख सकते हैं आंकड़ा किस तरह से लगातार. इसलिए बहुत जरूरी है, बार बार सरकार ये बात कह रही है कि आपको टीका लगाना है लेकिन सावधानी भी साथ में बरतनी है. रुक करेंगे अगली खबर का. आपको हम बताते कि गुजरात में कोरोना के खतरे के मद्देनजर सरकार सतर्क हो गई है. बड़ा फैसला करते हुए इंग्लैंड के साथ बाकी के 3 T20 मैचों में दर्शकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. आपको बता दें कि गुजरात के मंत्री, हालांकि उन्होंने टीका लगवा लिया था, उसके बावजूद ये पॉजिटिव पाए गए हैं. इसीलिए आप बेहद गंभीरता से इसे लें, समझे कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कितना गंभीर है. और इसके मद्देनजर खुद प्रधानमंत्री कल तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आपके खुद की है. अगर आप जिम्मेदार होंगे तो इस तरह की सिचुएशन से हम बच सकेंगे जो एक बार फिर से हमारे देश के सामने खड़े हो गए हैं. लगातार आपको हम बता दें गुजरात की आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर T20 मैच 3 T20 मैच होने हैं और इन सभी को बिना दर्शकों के देखा जाएगा. क्योंकि जिस तरह से यहां भी इस राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसके मद्देनजर बीसीसीआई से बातचीत के बाद इस फैसले को लिया गया है कि अब बिना दर्शकों के ही खेल यहां पर होगा. लेकिन भीड़ से बचें, मास्क पहने, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, यह बेहद जरूरी. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.